हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द सेकेंड सेशन ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। कल के वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि हाउ डू वी परचेज अ शेयर एट आर टारगेट प्राइस, कि हमने टारगेट सेट कर लिया कि भैया हम लोग शेयर अगर खरीदेंगे तो उतने में ही खरीदना है। हाउ डू वी अचीव दैट टारगेट? टुडे वी विल बी डूइंग द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ trading, which is selling a share. So how do we actually sell a share at our target price? How do we मैक्सिमाइज आर प्रॉफिट्स? अपने को हमेशा ऐसे ही हो जाता है कि हम शेयर तो खरीद तो लेते हैं, बट जब वो अपना टारगेट सेलिंग प्राइस तक पहुंचता है लालच आ जाता है, हम लोग सोचते हैं कि बेचें या ना बेचें, एंड फिर अचानक से शेयर कोलैप्स हो जाता है। एंड देन हम लोग सोचते रहते हैं कि काश काश हमने वो बेचा होता। राइट, दिस इज़ अ सैड स्टोरी ऑफ ऑलमोस्ट ऑल रिटेल इन्वेस्टर्स। तो ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए? what should we do? Is there an option wherein I can maximize my profit, or rather I can ensure that I do not miss the move, I make most of the uh, price movement, whether the price goes up or whether the price goes down? Right, so today we'll be doing a case study on TCS, and this would be a strategy for 29th June 2020. Right, so let's start with this case study. Facts of the case. Better the facts. Let's understand the facts. I am already holding shares of one full lot. One full lot of TCS comprises of 300 shares. So I am holding the full lot of 300 shares with me. The purchase price is 1900. Right, I have already paid this amount last month and I have got the shares. The current market price is 2118. आज की तारीख में प्राइस है 2118, विच इज़ अबव माई टारगेट प्राइस। जब मैंने शेयर खरीदा था मैंने सोचा था कि अगर 2100 के ऊपर जाएगा तो मैं उसको बेच दूंगा। अभी उससे ऊपर है, बट मैं सोच रहा हूँ कि भैया व्हाट शुड आई डू। राइट, क्या करें? ये दिल मांगे मोर। हम लोग को लगता है कि अरे फ्राइडे को देर वॉज अ बिग जंप, सो विल मंडे बी अनदर बिग डे? राइट, विल देर बी फॉलो थ्रू? आई माइट प्रॉब्ली मेक अनदर एक्स्ट्रा 30-40 रुपीज़ ऑन द शेयर, है ना? तो लालच आ जाता है। तो बट वी नीड टू बी वेरी सिस्टमेटिक इफ़ यू वांट टू बी अ गुड इन्वेस्टर और अ गुड ट्रेडर। आपको जो है एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है। आपको परचेज करना है तो अपने टारगेट पे ही परचेज करना है। आपको अगर सेल करना है तो आपको अपने टारगेट पे सेल करना है, या और अगर स्टॉप लॉस भी करना है तो स्टॉप लॉस भी आपको अपने टारगेट पे कर देना है। राइट, ओनली इफ़ यू हैव दिस डिसिप्लिन, राइट, विल यू बी अ गुड इन्वेस्टर और अ गुड ट्रेडर, है ना? तो अब देखते हैं, लेट्स गो अहेड। ये मेरा चार्ट है। चार्ट क्या बोलता है? चार्ट मेरे से बातें करती हैं, तो चार्ट क्या बोल रहा है? चार्ट मुझे बोल रहा है कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो टूट गया है, राइट, एटलीस्ट एक दिन के लिए। 20 अगले दिन क्या होगा देखेंगे, बट एज ऑफ फ्राइडे द रेजिस्टेंस हैज़ बीन ब्रोकन, सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी इट कैन गो अप, but yes, since it's a strong resistance, there is a possibility it can crash also, है ना? So again, you never know, right? You can never predict, right? As far as charting is concerned, uh, right, you make money, you lose money. There's one theory that says that whenever there is a big green candle, there is always a possibility of a big red candle also, है ना? तो बोल नहीं सकते, markets are unpredictable, the mood is unpredictable. So as far as I am concerned, I follow the Bollinger Bands. Bollinger Band is the gray area, as I told you last time. There are 3 points in Bollinger Band. पहला वाला होता है resistance, right? In this case it's around 2108 or something like that. It's the current price का जो figure है, it is overlapping the figure, so it's not very clear. Then you have the pivot point, which is 2054. दैट इज़ अ पॉइंट वेर इन उसके वहाँ पे अगर शेयर प्राइस है तो या तो प्राइस ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, दैट इज़ कॉल्ड द पिवट पॉइंट। और नीचे का जो लास्ट लेवल है 2002, दैट इज़ माई सपोर्ट, राइट, दैट इज़ माई सपोर्ट। सो दीज आर द 3 levels, बट राइट नाउ आई एम प्लानिंग टू सेल द शेयर, सो आई वुड रादर लुक एट द रेजिस्टेंस ऊपर है एंड रेजिस्टेंस हैज़ बीन broken, right? But there have been cases where the resistance has been broken and the next day the price falls down again, right? So now at this stage what should I do? मैं एक second opinion लेता हूँ. I look at the option chain as well. ऑप्शन चेन मुझसे क्या बोलता है? ऑप्शन चेन बोलता है कि भैया
इफ़ आई लुक एट द कॉल साइड एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि द पुट साइड active contracts indicate support and the call side active contracts indicate resistance. So I look at the resistance, where is my highest outstanding active contracts, that is the OI. We say highest kahan pe hai, highest is at 2100 strike price, where there are 4,24,800. I've already marked it in yellow for you. 4,24,800 active contracts for the strike price of 2100. That is the highest OI that is there. So that is a big resistance. So in all probability it can go down, right? And if it goes up, my next resistance is 2100. So there is a 100-point gap between the current resistance and the next resistance. Okay. So now the OI is suggesting that yes, it is at resistance, it can go down, it can go up also. If it goes up also, the next resistance is 2200. That is what the OI is telling me. So so now with this I formulate my modus operandi कि भैया मैं अभी क्या करूँगा. So let me just go ahead. My modus operandi. The first thing I do is I sell a call at 2100 price. ठीक है, दिस इज अ डिसिप्लिन. मैंने डिसाइड किया कि मैं शेयर को बेचूंगा नहीं. इंस्टेड ऑफ सेलिंग द शेयर्स आई विल सेल अ कॉल. दैट इज आई विल मेक अ प्रॉमिस दैट आई विल सेल द शेयर एट 2100 एट द एक्सपायरी. आई एक बंदे को मैं मार्केट में पकड़ के बोलता हूँ भैया उसको खरीदना है शेयर, तो मैं उसको बोलता हूँ कि आपको शेयर खरीदना है ना, तो मैं आपको एक्सपायरी पे, राइट, 30 जुलाई पे मैं आपको ये शेयर 2100 में बेच दूँगा. मेरे पास शेयर्स हैं. I am a call writer since you are a call buyer, right? आप मेरे से ये शेयर्स खरीद लेना on 30th of July but at the price of 2100. ठीक है, तो बायर को लालच हो जाता है. बायर सोचता है कि भैया ऑलरेडी द शेयर प्राइस इज अबाउट 2100. ये कौन सा पागल है जो बोल रहा है कि भैया मैं आपको एक महीने बाद आपको 2100 पे ही बेचूंगा. तो उसको लालच आ जाता है. वो बोलता है भैया वंडरफुल, मैं आपसे खरीदूंगा. And he will buy the call from me. I am the call writer, he is the call buyer. ठीक है, उसको लग रहा है कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है, तो रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हुआ है तो इट विल रैली. दैट इज व्हाट ही इज थिंकिंग, राइट. अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई एम थिंकिंग. आई ऑलरेडी हैव अ बिग रियलाइज्ड गेन, सो आई हैव दैट कंफर्ट एंड इट इज एट माय टारगेट प्राइस, सो आई डोंट माइंड सेलिंग इट एट 2000. बट देन मैं उसको बोलता हूँ भैया चलो प्रॉमिस तो मैं कर रहा हूँ, बट उसके लिए आपको मुझे प्रीमियम देना पड़ेगा. कितना प्रीमियम? 93 रुपीज 65 पैसे इज गोइंग टू बी माई प्रीमियम. आई विल टेल हिम कि सी आई विल sell this to you at 2100. It is reserved for you, right? This seat is reserved for you, but for that you have to pay me upfront 93 rupees 65 paise. ठीक है, from where did I get 93 rupees 65 paise? Let's go back to the option chain. यहाँ पे आप देखोगे LTP, यहाँ पे आप देखोगे LTP, that is the last traded price, which is nothing but the last premium at which a deal was closed between the call buyer and the call seller. Call buyer is somebody who wants to buy the share in the future, and call seller is somebody who wants to sell the shares in the future. Who's holding the shares. Basically, a call seller is somebody who's holding the shares, and call buyer is somebody who wants to hold the share. है ना. सो आई एम ऑलरेडी होल्डिंग द शेयर, आई वांट टू सेल इट. आई टेल हिम भैया आपको जुलाई में मैं आपको ये शेयर दे दूंगा जुलाई एंड में, बट प्रोवाइडेड यू पे मी 93 रुपीज 65 पैसे एज द प्रीमियम. वो मेरे पैसे जेब में आएगा. इट इज़ नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट, है ना. तो दैट इज़ हाउ आई गेट द फिगर 93 रुपीज 65 पैसे. सो टोटल प्रीमियम क्या आ जाता है मुझे? 93 रुपीज 65 पैसे मल्टीप्लाइड बाय 100 शेयर, सीधा 28,095 रुपीज कम्स इनटू माय पॉकेट अप फ्रंट ऑन मंडे, है ना. द फुल प्रीमियम ऑफ 28,095 रुपीज कम्स इनटू माय पॉकेट. बट अगेन मैं राइट कर रहा हूँ. व्हेनेवर एन ऑप्शन इज बीइंग रिटन, सभी क्या बोलता है कि भैया मार्जिन दो, है ना. सभी बोलता है कि मार्जिन दो. तो मुझे फिर से कॉल राइट, आई एम राइटर अगेन. So writers are always penalized with this additional margin. Buyers को कोई मार्जिन नहीं देना होता है, सेलर्स को ही मार्जिन देना होता है ना. तो फिर से मेरे को मार्जिन देना है 1,60,000 अप्रॉक्सीमेटली. हमेशा सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए अराउंड 1,60,000 का मार्जिन मिनिमम आता है, तो इसमें भी वही होगा, है ना. बट यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा शेयर पैसा देने की ज़रूरत नहीं है. व्हेन आई एम राइटिंग अ पुट, आई हैड टू पुट इन मनी फ्रॉम माई बैंक अकाउंट. बट व्हेन राइटिंग अ कॉल, मुझे
कोई एक्स्ट्रा पैसा बैंक से निकाल के देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास जो शेयर्स पड़े हुए हैं मैं उनको कोलेट्रल की तरह दे के आई कैन convert these shares into margin. Okay, of course I won't get the full value. Let's say I have shares worth of 10 lakhs, I might get a margin of 8 lakhs. Just giving you an example. There is a haircut that is there to the valuation that is there of the share. Current market price के ऊपर आपको एक haircut आता है. That haircut, depending on how safe the share is, the haircut varies. Right, a highly risky share might have a haircut of as high as 50%. A safe share will have much lesser, right? So you might get a haircut of 20 to 30% since TCS is a very safe share, right? But again, like last time I say that आप जितना ज़्यादा margin डालोगे उतना अच्छा है. Why? Because आपका जो stop loss होता है, right? The broker decides the stop loss depending on what is the margin that you have given. The higher the margin you give, the higher the stop loss. You have to ensure that your contract last for as long as possible or up to the expiry, because that is when you get the best result, right? If you wait till expiry, that's when you get the best result, right? So of course there could be cases where you might want to exit before, that is up to you, but try to put in the margin initially to with the assumption that you are going to keep the contract active for throughout the period, है ना? Now let's look at the possibilities on 30th July 2020. 30th July 2020 is the expiry date. कि possibilities क्या है? या तो share price जो है वो 2100 से कम आ जाएगा, it will remain at 2100 और come down. That is the first possibility. उसमें क्या होता है? ये बेस्ट सिचुएशन है, आपको शेयर्स बेचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वो सबसे पहला पॉइंट है, आपको शेयर्स बेचने की ज़रूरत नहीं है. पूरा का पूरा प्रीमियम जो है आपका वो आपके जेब में आ जाएगा, है ना? So वहाँ पे आई थिंक देयर इज अ स्मॉल टाइपो एरर, राइट? द प्रीमियम फिगर इज नॉट 23,214, द प्रीमियम फिगर इज 28,095. प्रीमियम फिगर इज 28,095. A small typo error, no issues. Then हाँ, तो मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट मंथ? व्हाट डू आई डू नेक्स्ट मंथ? आई शॉर्ट अनदर कॉल. नेक्स्ट मंथ आई शॉर्ट अनदर कॉल एंड मेरे को फिर से एक वो प्रीमियम मेरे को फिर से आ जाएगा, राइट? सो आई गेट डबल बेनिफिट. अगर द शेयर डज नॉट ब्रीच 2100, then I can next month again short a call of 2100 and maybe get again another 93, 95 or 100 rupees premium depending on what is the premium at that time, है ना? So that is the best part of if the price does not breach 2100. The next situation, what happens if the price goes above 2100? Let's say for example 2200, ठीक है? शेयर 2200 पहुंच गया, क्या होगा, राइट? तो मेरे को पहले तो लॉस ऑफ प्रीमियम आएगा. मेरा लॉस कितना है? आई हैव एग्रीड दैट आई एम गोइंग टू सेल एट 2100 ना, तो मेरा लॉस हो गया 100 रुपये. अभी करंट मार्केट प्राइस था 2200. अगर मैं ऑप्शन में एंटर नहीं करता तो मुझे मिलता 2200. But since I have entered into a contract to sell at 2100, I will make a loss of 100. But is that the actual loss? No. उसने मुझे प्रीमियम दिया ना, कितने का प्रीमियम दिया? 93 रुपीज़ 65 पैसे का प्रीमियम जो है उसने मुझे अपफ्रंट दे दिया है ना? तो माई लॉस इज नॉट 100 रुपीज़, माई लॉस इज ओनली 6 रुपीज़ 35 पैसे. My loss is only 6 rupees 35 paise. My net selling price is 2200 minus 6 rupees 35 paise, that is 2193 rupees 65 paise. ठीक है? And no matter how high the price goes, your selling price remains 2193 rupees 65 paise. So अगर ऊपर और भी ऊपर जाता है तो भी आपका जो प्रॉफिट है, राइट, सेलिंग प्राइस है, that will be restricted to 2193 rupees. बट माइंड यू, यू आर प्लानिंग टू सेल इट एट 2100 itself. तो आपको ये 93 रुपीज़ 65 जो है दैट हैज़ मैक्सिमाइज्ड योर प्रॉफिट, इट हैज़ इंक्रीज योर प्रॉफिट बाय अनदर 93 रुपीज़, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट बाय सेलिंग अ कॉल, राइट? बट देन येस, there are certain things that you have to be very vigilant about. You should be very 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 careful. This is very 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 important. Please do not sell a call unless you have the physical shares. लोग क्या करते हैं कि चलो रेजिस्टेंस पे मिल गया है तो मैं कॉल शॉर्ट करता हूँ.
but they don't realize that when you are a option seller, your loss is unlimited. आपका जो loss है वो unlimited होता है. When you are a call buyer, your loss is restricted to the premium that you have paid. But when you write a call or you write a put, the loss is unlimited. So you should remember that call writing is as a trading technique is very risky in volatile markets. Right now we are in a volatile market, so kindly be careful when you write a call, right? It is meant only for hedging, right? Writing a call should be used only as a hedging tool. Writing a put is much safer, because end of the day you are writing a put to buy the share, है ना? तो आपका जो है ना cost of acquisition change होगा बस, right? But when it comes to writing a call and you don't have the physical asset with you, the loss could be unlimited. So be very careful. Please don't write a call unless you are hedging a position, right? Please do not write a call, or you are 100% sure that the market is going to collapse, but nobody can be 100% sure that the market is going to collapse or go up for that matter, right? So with that, thank you once again, and I would like to bring to your notice that this is only for educational purposes, right? This is just a case study done for the purpose of training you and emphasizing on the fact of how to do value investing or maximizing your profit in a particular trade, right? How do you buy a share? Yesterday we did how do you buy a share at a discount, and today I have done a video on how to sell your share with an extra bit of profit, right? Thank you very much and enjoy your day, enjoy trading. Thank you once again.